Hello everyone and welcome to Lockdown Learner. Our today's topic is union. Okay guys, सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था, स्ट्रक्चर के बारे में देखा था। एक बार हम स्ट्रक्चर को थोड़ा देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होता था, हमें यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करना पड़ता था एंड देन आइडेंटिटी एंड देन यू हैव टू यूज दिस लाइक वी डिस्क्राइब our data type element variables like data type and like you are describing var1 and like data type var2. ओके गाइस, हम ऐसे करके जो हम डिस्क्राइब करते थे वो स्ट्रक्चर में करते थे। अब स्ट्रक्चर के केस में हमें मेमोरी जब एलोकेट करनी पड़ती थी, हम क्या करते थे, फिर हम लिखते थे स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट वही आइडेंटिटी और फिर वैर कोई भी वेरिएबल का नाम जिससे कि मेमोरी लोकेट होती थी। अब हमारा केस आता है यूनियन का। हमने एक चीज़ पढ़ी थी जब हमने स्ट्रक्चर किया था कि लाइक स्ट्रक्चर हमारा कौन सा वेरिएबल है, विच काइंड ऑफ वेरिएबल इट इज स्ट्रक्चर इज। आपको याद है कि स्ट्रक्चर हमारा कौन सा टाइप का वेरिएबल है? 3 टाइप के वेरिएबल बताए थे मैंने आपको, उसमें से एक स्ट्रक्चर था, इट इज़ यूज़र डिफाइंड वेरिएबल। तो यूज़र डिफाइंड वेरिएबल में मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, एक था स्ट्रक्चर और दूसरा था यूनियन। स्ट्रक्चर वी हैव डन एंड नाउ वी हैव टू डू इज यूनियन। ओके, अब यूनियन का हम थोड़ा सिंटेक्स डिस्कस करते हैं। तो वो भी स्ट्रक्चर की जगह सेम होता है। इसमें क्या होता है, यूनियन आइडेंटिटी एंड देन वी हैव डेटा टाइप 1 data type and then variable 1 and then we have data type and then we have var2। दोनों का सिंटेक्स बिल्कुल सेम है, बस मेमोरी एलोकेशन में थोड़ी सी वो है कि मेमोरी कैसे एलोकेट होती है। लाइक अगर आपको यूनियन को कॉल कराना, आप सेम स्ट्रक्चर की तरह कॉल कराएंगे, यूनियन आइडेंटिटी एंड देन यूनियन का नाम। अब ये जो हमारा हो गया है सिंटेक्स ऑफ बोथ। जब भी हम स्ट्रक्चर की मेमोरी एलोकेट करते थे, आपको याद है कि हर वेरिएबल के लिए वी गॉट अ डिफरेंट ब्लॉक फॉर डिफरेंट वेरिएबल। लाइक फॉर var1 वी गॉट अ डिफरेंट ब्लॉक, फॉर var2 वी गॉट अ डिफरेंट ब्लॉक। ओके गाइस, whenever you are your allocation memory to structure variable, all of them get a different memory allocation। ओके, अब हमारे पास का क्या आता है, यूनियन वाला केस आता है। तो यूनियन वाले केस में क्या होता है, इसको सेम मेमोरी एलोकेट होती है, लाइक var1 var2। स्ट्रक्चर के केस में क्या होता था, हमारे पास अलग अलग मेमोरी एलोकेट हो रही है, पर यूनियन के केस में एक ही मेमोरी एलोकेट हो रही है। ओके गाइस, इसको फर्दर हम देखते हैं कि कैसे होता है। In union you are getting like all variable are sharing the same memory allocation. Like when we are defining struct st struct xt, we are having char c, we are having short s and like take float f and okay, in same variable you have to take in union also, like union you can write like un and char c short s and we have float f. okay, float float f. okay guys, अब जो मेमोरी एलोकेशन होगी वो स्ट्रक्चर वाले केस में जो हमने पहले पिछली वीडियो में देखा था, हमें पता है कि डिफरेंट मेमोरी एलोकेट होती है। मेमोरी इज एलोकेटेड टू द वेरिएबल्स इज लाइक दैट, सी एस एंड एफ। लाइक सी विल गेट 1 byte, short will get 2 byte and float will get 4 byte because of their sizes, and the total memory allocated is 7 bytes। बट इन केस ऑफ यूनियन में मैंने क्या बताया था, सारे मेंबर्स जो हैं हमारे एक ही लोकेशन में जाके स्टोर होते हैं। तो फिर यूनियन वाले केस में क्या होगा, हमारे पास एक ही मेमोरी लोकेशन बनेगी जिसमें c, s, f स्टोर होंगे, जो कि हमारा होगा 4 bytes का।
अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा वाई 4 बाइट्स, वाई नॉट 1, वाई नॉट 1 और वाई नॉट 1 और वाई नॉट 2 और वाई नॉट लाइक 4 तो है ही, तो वाई नॉट 1 और 2। अगर हमारा 1 बाइट का होगा तो हम क्या करेंगे, कैर को तो स्टोर करा सकते हैं बट हम शॉर्ट को स्टोर नहीं करा सकते हैं, एंड वी कैन नॉट स्टोर फ्लोट। अगर 2 बाइट का होगा तो हम शॉर्ट को भी स्टोर करा सकते हैं बट कैर को भी स्टोर करा सकते हैं, बट हमारे पास आता है फ्लोट वाली चीज़, फ्लोट को हम स्टोर नहीं करा सकते, इसलिए हम इसे मैक्सिमम लेते हैं, जो मैक्सिमम वेरिएबल का साइज़ होता है। अगर यहाँ डबल होता तो डबल का साइज़ आता, जिसका साइज़ ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग मेमोरी लोकेट होगी, एलोकेट होगी। लाइक 4 बाइट्स हो गया। ये आपको यूनियन का मेन डिफरेंस पता लग गया कि यूनियन में हम क्या करते हैं कि एक ही मेमोरी लोकेशन बनाते हैं, इसमें डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस बनती हैं। ओके गाइस, वी कैन स्टोर और वेरिएबल एंड प्रोसेस डेटा लाइक प्रोसेस एट अ टाइम। हम क्या कर सकते हैं कि ये सारे वेरिएबल अलग अलग स्टोर हैं तो सबको एट अ टाइम हम कॉल करा सकते हैं, एट अ टाइम कॉल। बट इन केस ऑफ यूनियन इसमें क्या होता है, हम जो कॉल कराते हैं वो 1 बाय 1 एट अ टाइम कॉल नहीं करा सकते हैं, 1 बाय 1 कॉल कराते हैं। लाइक पहले कैर को कॉल कराना पड़ेगा, फिर शॉर्ट को, फिर फ्लोट को। इसमें आप एट अ टाइम सबको एक साथ कॉल करा सकते हैं। ओके गाइस, ऑल एलिमेंट आर पॉइंटिंग टू द सेम लोकेशन। अगर ऑल एलिमेंट हमारे सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं तो हम एक एक करके कॉल करा सकते हैं। इसमें डिफरेंट लोकेशन जैसे 1024, 1025, 1026 सपोज फॉर एग्जांपल, साइज़ के अकॉर्डिंग होगी वैसे तो। अगर मैं स्ट्रक्ट का कोई वेरिएबल बनाता हूँ लाइक स्ट्रक्ट वैर, तो उसको ये लोकेट हो जाएगा, पहला वाला एड्रेस आएगा। पर इसमें मैं अगर कोई बनाता हूँ लाइक यूनियन यू, तो उसको क्या होगा, ये एक ही एड्रेस है जो एलोकेट होगा। ओके, इसके क्या है, यूनियन के काफ़ी सारे यूनियन के डिसएडवांटेज ये है कि एक बाय एक हम कर रहे हैं, और स्ट्रक्चर का हमारा जो एडवांटेज है वो हमें डिफरेंट मेमोरी लोकेशन हो रही है, हम डिफरेंट टाइम पे हम वो कर सकते हैं कि अगर हमें प्रोसेस एट अ टाइम सबको कॉल कराना, हम करा सकते हैं आसानी से। पर यूनियन के केस में हम एट अ टाइम कॉल नहीं करा सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि यूनियन हम यूज़ क्यों करते हैं। यूनियन हम पहले यूज़ करते थे जब हमारा क्या था, मेमोरी बहुत प्रीमियम थी। अब आज के टाइम में क्या है, मेमोरी बहुत चीप है, तो इसलिए हम स्ट्रक्चर भी यूज़ कर लेते हैं। पहले मेमोरी बहुत प्रीमियम थी तो इसलिए हम यूनियन को यूज़ करते थे। अब कोई यूनियन को यूज़ नहीं करता है, लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं स्ट्रक्चर को, क्योंकि एट अ टाइम हम कॉल करा सकते हैं। यूनियन में क्या होगा, हम कॉल कराएंगे, मतलब एक एक करके कॉल कराना पड़ेगा, एट अ टाइम हम सबको कॉल नहीं करा सकते हैं यूनियन में। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम यूनियन का, देखते हैं कि यूनियन को कैसे वर्क करता है यूनियन। यूनियन ग्लोबल और लोकल दोनों हो सकता है, जैसे स्ट्रक्चर होता है तो उसको आप कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं, यूनियन UN, एंड लाइक आई एम डिफाइनिंग शॉर्ट A and short B. Okay guys, and like I am having main. Inside main what I am doing, I am defining a union UN like variable. Okay, I have defined this thing. Now what is happening, like suppose if I put a value var dot a equals to 10. अभी हमने डिस्कस करा था कि ए की मेमोरी लोकेशन बनती है, मतलब ए कॉमा बी की ए की बनेगी, जैसे 1024 है उसमें मैंने 10 डिफाइन कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये 10 मैंने डिफाइन कर दिया, अब मैं करता हूँ प्रिंट एफ %d वैर डॉट बी। तो वैर का आउटपुट क्या होगा इस वाले केस में, इस वाले केस में वैर बी का आउटपुट क्या होगा, वैर डॉट बी का, वो भी 10 ही होगा क्योंकि सेम मेमोरी को पॉइंट करेगा वैर डॉट बी, तो उस पर 10 स्टोर है। सपोज मैंने क्या करा कि वैर डॉट बी इक्वल्स टू 20। अब फिर मैं करा रहा हूँ कि प्रिंट एफ %d वैर डॉट ए। अब इस केस में क्या होगा, ये जो 10 है, 10 हट के यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 20 आ जाएगी। अब 20 वैल्यू आने के बाद जब मैं, मतलब आपको पता है कि ए और बी जो है वो सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, वैल्यू रिप्लेस हो चुकी है 10 से 20। जब मैं ए को प्रिंट कराऊंगा तो 1024 के पास कॉल जाएगी, जिसमें जो वैल्यू स्टोर है वो है 20, तो इसका आउटपुट भी 20 होगा और इसका आउटपुट भी 20 होगा। ओके गाइस, आपको समझ आ गया कि वैल्यूज़ कैसे स्टोर हो रही हैं, कैसे वर्क कर रही हैं सेम मेमोरी एड्रेस पे। अगर स्ट्रक्चर होता तो दोनों के लिए अलग अलग क्रिएट होता और दोनों के लिए अलग अलग वैल्यू डालती है। 10 डाल दिया तो इसमें 20 डाल दिया, 10 और 20 ही प्रिंट होते। ओके गाइस, थैंक यू।